नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अगर हम वही बात करें तो गढ़वा जिले में हाथी और तेंदुए का आतंक बिल्कुल जारी है। इसी बीच में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत किए। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर वक्त यानी कि बात करें हम तो फिलहाल लगातार वो वन विभाग को टीम को निर्देश दे रहे हैं कि जिस तरह से कह सकते हैं कि लोगों को क्षति पहुंचा रहा है तेंदुआ, उस पर कैसे विराम लग सके, उस पर कैसे रोक लगाई जाए। वो सीधे तौर पे गढ़वा डीएफओ को भी वो कड़े निर्देश दिए हुए हैं। और वो भी चिंता जाहिर किए हुए हैं कि जिस तरह से लगातार जो है कि तेंदुआ का आतंक आ रहा है, इस पे वन विभाग को भी उन्होंने दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई में तेज़ी लाने की ज़रूरत है और तेज़ी से लोगों की बचाव करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो आतंक जो जारी है तेंदुआ का, उससे लोगों को बचाया जा सके। वो भी आपको सुनवाते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा। पहले तो आज तुलसी जयंती है। दूसरा, जो इस देश को एक दिशा देने वाले महापुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी आज जन्मदिन है। और तीसरा, जिसके जयंती में हम लोग सभी आज का जो कार्यक्रम था वनवासी कल्याण केंद्र का, उसके संस्थापक श्री पांडे जी, उनका भी आज जन्मदिन है। और आज क्रिसमस भी है, जो पूरे विश्व में इसको लोग मनाते हैं। तो आज का जो वनवासी कल्याण केंद्र का जो स्थापना है, मूल विषय यही था। इसके आयोजन में हम सभी, हमारे इस वनवासी कल्याण केंद्र के राष्ट्रीय पदधारी श्री संयोजक श्री बिंदेश्वरी साहू जी का आगमन हुआ था। उसी निमित्त तो हम लोग वनवासियों के बीच में जाकर के विशेष रूप से उनका जो बौद्धिक हुआ, उसका उद्देश्य यही था कि आप अपने को पहचानिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हम किस वंशज से आते हैं और हमारा इस देश में क्या योगदान है। जो इस देश के आज़ादी से लेकर राज्य के निर्माण में जिनका बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव, इस सारे लोगों का ही ना झारखंड का सपना था। लेकिन अफसोस और दुख के साथ है कि उस समय की आबादी आज का जो घनत्व होते जा रहा है, तो जनजाति लोगों का आबादी घटते जा रहा है। अब इसको तो चिंतन का विषय है कि कैसे आबादी फिर से रिवाइव करे, क्योंकि जब कहीं ना कहीं इसमें हरास होता है तो सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। झारखंड बनने के 22 साल के बाद भी आज भी जो हम लोग झारखंडवासी मूलवासी की स्थिति आज हम लोगों ने जो आकलन किया, आज भी भयावह स्थिति है। आज़ादी के 70 साल और राज्य बनने के 22 साल के बाद भी जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार से आदिवासियों को वंचित किया जा रहा है। इसका उदाहरण है कि 2006 में वन अधिनियम पारित हुआ, 2006 में, आप सभी जानते हैं जी। लेकिन आज भी गांव में चले जाइए तो कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि हमारा वन विभाग के साथ विवाद नहीं चल रहा है जी। ज़बरदस्ती जो है इनका ज़मीन को वन विभाग अपने नक्शा में ले करके और इनको बेदखल कर रहा है, और नहीं तो केस कर दे रहा है। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण आपकी इस अंचल का, रंका में चुटिया हाट दोहर से ले करके 22 प्लॉट से लेके, जबकि वन अधिनियम का हम आम सभा 2006 में 22 प्लॉट पर ही कराए थे। तत्कालीन डीसी थे उस समय, उनको ले जाके पूरा ग्राम सभा में। आज भी वह निर्विवाद नहीं हो सका है, अभी भी विवादित है। वन विभाग दावा कर रही है 22 प्लॉट में जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके ज़मीन पर, वहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खासकर चौधरी समाज के लोग हैं, कुछ साव जी लोग हैं, आज ही परेशान है वन विभाग के प्रताड़ना से। तो मूल था यही कि अपने अधिकार को समझिए और अपने आने वाले पीढ़ी को शिक्षित करिए, तभी बच सकता है आपका अस्तित्व। नहीं तो जिस तरह से धर्मांतर भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। सबसे अधिक जनजाति समुदाय में ही धर्मांतरण का रोग लग गया है। इसके पहले 1 साल पहले हम लोगों ने एक यहाँ सभा कराया था इसी बैनर के नीचे, जिसमें बहुत से वक्ता राष्ट्रीय स्तर के लोग आए थे। उन्होंने एक नारा दिया था डिलिमिटेशन का, आपको भी स्मरण होगा। इसी गिद्धौर फील्ड के मैदान में हुआ था सम्मेलन, यहीं पर हुआ था सम्मेलन।
धर्म सभा का। तो मूल विषय यही है कि भाई जो हमारा मौलिक है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसको हम समझेंगे। अभी भी लोग नहीं समझ रहे कि हमारी भारतीय संस्कृति है क्या। भारतीय संस्कृति को बचाना तो हम लोगों का सबका कर्तव्य है ना, एक एक आदमी का कर्तव्य है। और इससे ही हम लोग कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं, जिसके चलते हमारे मतलब धार्मिक आयोजन से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के उद्देश्य से ही आज का यह कार्यक्रम रखा गया था। आपके द्वारा गरीब असहायों के बीच में कंबल का भी वितरण किया गया। हाँ, ये तो मतलब सर्दी का समय है, आप देख रहे हैं हम लोग अलाव के सामने बैठे हुए हैं। तो जंगल में तो यही सहारा है, लेकिन उनको भरपूर उनको गर्मी मिले इसलिए गर्म कपड़ा वस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। उससे भी जो प्रयास किया है हम लोगों ने कि मैं अधिक से अधिक लोगों को हम लोग दे सकें, तो प्रारंभ हुआ है यहीं से। और फिर एक कार्यक्रम हम लोगों का है 30 तारीख को पश्चिम क्षेत्र में खूरी गांव में गाय घाट में। हम आप सबों को भी आमंत्रित करते हैं और बड़े संख्या में उसमें लोगों का जुटान होने जा रहा है 30 तारीख को। अगर हम बात करें गढ़वा जिला का, तो गढ़वा जिला में हाथी और तेंदुआ का भी आतंक जारी है, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे जहाँ हम लोग बैठे हैं वहीं के 2 किलोमीटर दूरी पर एक बच्चा को जगदेव सिंह के लड़की को उठा के ले गया। हम लोग मुखदर्शक बने हुए हैं, वन विभाग प्रयास कर रही है। हम ये सीधे नहीं दोष लगा देंगे वन विभाग पर, लेकिन यह हम लोगों को जागरूक होने की चीज़ है कि इस तरह के जो जंगली जानवर से हमको स्वयं बचना है। खासकर ये जो ये जो अभी बाघ का आतंक है, उसके बाद हाथी का है और किसान परेशान है नीलगाय से। तो ये तीनों आतंक अभी पर्याय हो गए हैं हम लोगों के इलाके में। बड़ी बात यह है कि शहर भी अब महफूज नहीं है, क्योंकि 4 से 5-6 किलोमीटर बौराहा में देखे होंगे सुरेंद्र यादव एक नाम के व्यक्ति हैं, उनको कह सकते हैं कि पटक के चढ़ 4 जगह तोड़ दिया पूरे बॉडी को। तो ये चिंता का विषय है, इसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है और वन विभाग को और तीव्र अपना कार्यक्रम को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो नरभक्षी हो गया है जो बाघ, हम तो समझते हैं हम सरकार से मांग करेंगे कि उसको शूट आउट करने का आदेश दे। बाकी यहाँ बहुत से तीरंदाज शिकारी यहाँ बैठे हुए हैं गढ़वा में, एक मरतबा आदेश दे तो उसको नरभक्षी को मारा जा सकता है, लेकिन आदेश तो दे। बिना आदेश के कोई मार देगा तो मुदाले बन जाएगा, फिर वो कचहरी का चक्कर लगाते लगाते हम लोगों को आज भी हमको याद है 69 में, आप लोग का उस समय पैदाइश नहीं हुआ होगा, हम बता दें आपको कि 69 साल में 1969 में एक बड़ा भारी मॉनिटर बाघ जो है इसी तरह से पूरे आतंक फैलाए हुए था। और उसको हम लोगों ने हम भी थे उसमें, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे उस बाघ को मारने का काम किए। हम मार करके जाके डीएफओ को बताया कि भाई बाघ को मार दिया। डीएफओ साहब ने कहा कि बहुत बढ़िया काम किए। करीब 22 लोगों को बांदू से लेकर के बेलवा दामर, बांदू, बेलवा दामर, विश्रामपुर सारे इलाके में 22 लोगों को, महुआ का सीजन था, 22 लोगों को असमय उसको काल के गाल में पहुंचा दिया था वो बाघ। और उसको हम लोगों ने 22 प्लॉट के बगल में ही जो यूकलिप्टस का जंगल है उसी में उसको मारा गया। और मारने के बाद जब हम लोग गढ़वा ले गए तो पहले तो डीएफओ साहब बहुत प्रशंसा किए कि बहुत बढ़िया शांति फैलाया आप लोग मार के, लेकिन बाद में केस भी कर दिए। उस केस का नंबर 69 था, केस नंबर 69/69 साल में हुआ था। तो यही तो दुर्दशा है आम जनता की। अब 22 लोगों को असमय मार दिया, उसमें महिलाएं करीब 12 थी। महुआ चुनने वाली जो जाति थी महिलाओं, उस पर अटैक करके उसको मार ही देता था तुरंत। 69 की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। जो आप बता रहे हैं घटना सेवाडी वाला, उसमें वन विभाग की टीम एक रात ही केवल जाल लगाई थी, उसके बाद जाल लेके भाग गए। मैं देखा, खुद गया था। बकरी जाल भी लगाए हुए थे, वन विभाग के कर्मचारी भी थे, वहाँ का स्थानीय मुखिया करमदयाल सिंह भी थे, मैं भी गया। उसको जो हो सकता था जगदेव सिंह को हम लोगों ने सहयोग किया। तिरात वगैरह जो होता है कि भाई अपना धार्मिक आयोजन जो है अपना उसके आत्मा की शांति के लिए अपना करिए, और उसने किया भी बेचारा। लेकिन अभी तक नरभक्षी जो यह बाघ है अभी तक नहीं पकड़ा गया है। यह चिंता का विषय है और लोगों में दहशत है, खासकर इस इलाके में ज़्यादा दहशत है। मॉर्निंग वॉक भी नहीं मतलब लोग कर पा रहे हैं। हाँ, चिंता का विषय है ना। वो तो घात लगा के एक बैग मान लीजिए पीछे से हमला कर दे तो क्या करेगा अकेला आदमी। अब बंदूक लेके तो कोई घूम नहीं रहा है। तो हमारा मांग है सरकार से कि इसको गंभीरता से लेकर के इसको शूट आउट करने का आदेश दे, क्योंकि जान है तो जहान है। और असमय बच्चों का हत्या कर रहा है, इसी
अनुमंडल रंका अनुमंडल में 2-2 बच्चों को मार दिया ना, जी बिल्कुल एक रोदो में मार दिया, जी। एक सेवाडीह में मार दिया। जी। तो कितने लोगों को मारने के बाद आप इस पर ध्यान देंगे? कई गायों को भी क्षति पहुंचाया है। गाय को, मतलब जो हमारी घरेलू पशु है उनको परेशान कर रहा है। जी तो ऐसे स्थिति, अभी कटरा में कह रहे हैं कि बकरी मार दिया, कोई अंसारी जी का बकरी था। जी तो हमारे कहने का मतलब कि सरकार को गंभीरता से इस पर जल्दी से निर्णय लेकर के इसका निदान की तरफ काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री गिरनार सिंह से खास बातचीत। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे जो भी है, जो कि धर्मांतर का भी मामला सामने आता है, जो कि धर्म लोग बदलने का भी कुछ लोग हैं जो धर्म बदलवाने का भी काम करते हैं, वैसे लोगों को उस पर कैसे विराम लग सके, उस पर भी उन्होंने बात कहा। वन विभाग के बारे में मैंने जब सवाल किया उनसे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम भी डायरेक्ट वन विभाग को कड़े निर्देश दिए हुए हैं कि आप उस पर कार्रवाई में तेजी लाइए। उन्होंने पुराना इतिहास पर भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि पहले किस तरह से हुआ करता था। उन्होंने कहा कि वन विभाग अगर आज भी छूट देती है तो कई वीर ऐसे हैं जो कि तेंदुओं को मार गिरा देंगे। तो उन्होंने ये सबसे बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जिस हिसाब से गढ़वा जिले में आतंक जो तेंदुआ का जारी है, इस पर कैसे रोक लगाई जा सके, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।